श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से यह प्रस्तुति प्रस्तुत है। विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धमलकुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोचमानाननः ननः सपेशलं विरोचमानाननः सपेशलम्। मेखला महाधनैः अंगुलीयकैः। मेखला यानी महाधनैः, मेखला यानी करधनी से, कमर, बहुमूल्य अंगूठियों से, महाधनई अंगुल्यकैः, बहुमूल्य अंगूठियों से अंगुलियां, नूपुर किंकणादि भी विभूषितम, नूपुर से चरण, कंकण आदि से हाथ, विभूषितम विभूषित हैं। स्निग्ध, अमल कुंचित, चिकने भी हैं, स्वच्छ भी हैं। कुंचित यानी घुंघराले, नील, कुंतलई ही, कुंचित नील कुंतलई ही, घुंघराले काले केसों से। विरोचमान, हास पेसल, पेसलम आननम। विरोचमान अत्यंत शोभायमान है। हास पेशलम मुस्कुराहट युक्त, सुकुमार खिला हुआ आननम मुख है। ऐसे भगवान के रूप का, विग्रह का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज के। भगवान कैसे हैं? तो जिनकी करधनी, कमर में करधनी, और बहुमूल्य अंगूठियां जिनकी अंगुलियों में हैं, और नूपुर से जिनके, नूपुर जिनके चरणों में हैं, और कंकण आदि हाथों में हैं। इस तरह से सुशोभित दिव्यांग, दिव्य विभूषणों से विभूषित, स्निग्ध अमल कुंचित, नील कुंतलैः, चिकने, स्वच्छ, घुंघराले काले केसों से, विरोचमान यानी अत्यंत सुंदरता शोभा को प्राप्त हो रहे हैं, जिनके आहास पेशलम आननम, मुस्कुराहट युक्त जिनका सुकुमार खिला हुआ आनन है यानी मुख है। अदीन लीला हसी से क्षणोल्लस, भ्रूभंग संसूचित भूर्यनुग्रहम्, ईक्षेत चिन्तामयमेनमीश्वरम्, यावन् मनोधारणयावतिष्ठते। लीला अदीन, हास्य ईक्षण उल्लसत्, भ्रूभंग भूरि अनुग्रहम संसूचितम एनम। यानी लीला अधीन, लीला युक्त, उन्मुक्त, हास्य हंसी और ईक्षण चितवन सहित, उल्लसत उल्लास पूर्वक, भ्रूभंग भूरि अनुग्रहम, बहुओं के संकेत से अत्यधिक अनुग्रह को संसूचितम सूचित करते हुए, एनम इन चिंतामयम भावनामय ईश्वरम सर्वसमर्थ को, यावत जब तक, मनः धारण या मन इस धारणा में अवतिष्ठते स्थिर न हो जाए, ईक्षेत बार बार देखता रहे, एकैकसोऽङ्गानि धियानुभावयेत्, पादादियावदसितं गदाभृतः,
जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शोध्यति धीर्यथा यथा गदाभृतः पादादिहसितं यावत् एक एक सहांगानि धिया अनुभावयेत्। गदावृता गदाधर भगवान गदाधर के पादादि चरणों से प्रारंभ करके हसितम हास्य युक्त मुखारविंदम यावत, हसितम यावत हास्य युक्त मुखारविंद तक, भगवान गदाधर के चरणों से लेकर उनका प्रसन्न मुखारविंद तक उनके एक एक सहांगानी क्रमशः एक एक अंगों की धिया अनुभावयेत, उनकी बुद्धि से बार बार भावना करे, उनका चिंतन करे, उनमें मन लगाए। यथा यथा जैसे जैसे धी शुद्धति बुद्धि शुद्ध होती जाए, जितम जितम स्थानम जीते हुए जिन अंगों में मन स्थिर हो गया है, स्थानम अपोह्य उन अंगों को छोड़कर परम परम धारयेत उनसे अन्य अन्य अंगों की क्रमशः धारणा करे। यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे द्रष्टरि भक्ति योगः, तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपम् क्रियावसाने प्रयत स्मरेत। यावत पर अवरे दृष्टरी, जब तक परलोक इस लोक में दृष्टा, अस्मिन विश्वेश्वरे इस विश्वेश्वर में भक्ति योग न जाए, तो भक्ति योग नहीं उत्पन्न हो जाए, तावत स्थवीय पुरुषस्य, तब तक स्थूल विराट पुरुष का पूर्व वर्णित रूपम रूप, रूपम क्रिया अवसाने, रूप नित्य नैमित्तिक कर्म के अवसाने अंत में प्रयतः स्मरेत, एकाग्रता से चिंतन करे। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्, यदा जिहास यदा जिहासुरिभंग यदा जिहासुरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न संजयेत्, प्राणान्यच्छेन्मनसा जिताशुः। स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्, यदा जिहास यदा जिहासूरिममङ्गलोकम् काले च देशे च मनो न संजयेत्, प्राणान्यच्छेन्मनसा जिताशुः। हे अंगो, हे प्रिय परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, यदा यति ही इमं लोकम जिहासुहु, हे प्रिय परीक्षित, जब योगी पुरुष इस लोक को छोड़ देना चाहे, तब सुखम स्थिरम आसनम आश्रिता, सुख पूर्वक स्थिर आसन में बैठ जाए, और काले च देशे मनः न संजयेत, तथा काल में तथा देश में मन को आसक्त न करे। प्राणांजिताशु मनसा नियच्छेद, प्राणों को जीतकर मन से इंद्रिय को नियंत्रण करे। मनः स्वबुद्ध्या मलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत् तमात्मनि, आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो
लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् मनः स्व अमलया बुद्धिया, मन को अपनी निर्मल बुद्धि से नियम्य, नियंत्रित करके, एताम, इन मन बुद्धि को, इन मन बुद्धि को क्षेत्रज्ञ निनय, क्षेत्रज्ञ जीव में ले जाए, निनयित नयित, अच्छी प्रकार से ले जाए। तम आत्मनि, तम उस क्षेत्रज्ञ को आत्मनि, आत्म तत्व में मिला दे। आत्मानम आत्मनि अवरुद्ध्य, आत्मा को आत्मनि यानी परमात्मा में, परमात्मनि परमात्मा में अवरुद्ध लीन करके, धीरः उपशांति लब्धः, धीर पुरुष परम शांति को प्राप्त करके, कृत्याद् विरमेत, कर्तव्यता से विराम कर ले, तब उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। न यत्र कालो निमिषां परः प्रभुः, कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च, न वै विकारो न महान् प्रधानम्। अनिमिषां परः प्रभुः कालः, परमात्माओं का परम स्वामी काल भी, यत्र जहां, न जहां नहीं है, देवताओं का परम स्वामी काल भी जहां नहीं है, तब जगताम यही सिरे, संसार का जो संचालन करते हैं, ईसिरे संचालन करते हैं, देवा कुतः नु, तो वे देवता हो ही कैसे सकते हैं, यत्र जहां सत्वम, न सत्वगुण नहीं है, रजह तमह न रजोगुण तमोगुण नहीं है, और विकारह न अहंकार नहीं है, महान प्रधानम वही न महत्तत्व प्रकृति भी नहीं है। अर्थात देवताओं का परम स्वामी काल भी जहां नहीं है, तब संसार का जो संचालन करते हैं वे देवता हो ही कैसे सकते हैं। जहां सत्वगुण नहीं है, रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है, तथा अहंकार भी नहीं है, महत्तत्व प्रकृति भी नहीं है। परम पदम वैष्णवमामनन्ति तत्, यन्नेति नेतीत्यदु, यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः, विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा, हृदोपगुह्यार्ह पदम पदे पदे। तत्वैष्णवम परम पदम, उसे भगवान विष्णु का परम पद आमनंती, शास्त्रों में कहा गया है। यत आतत उत्सृक्षवा, यत माने जिसे, अतत असत पदार्थों को, उत्सृक्षवा त्याग देने की इच्छा वाले मुनि, नेति नेति यह नहीं, यह नहीं, इस प्रकार दौरात्म्यम आत्मा से भिन्न की आसक्ति विसर्ज्य त्याग कर, अनन्य सौहृदा, अनन्य सौहार्द से, अर्ह पदम पदे पदे, हृदा उपगुह्य, अर्ह पदम उस पूजनीय पद स्वरूप का, पद पद पर निरंतर, हृदय हृदय से, उपगुह्य आलिंगन यानी एकात्म करते हैं, उसको हृदय में ही बसा लेते हैं, तदाकार हो जाते हैं। इत्थम मुनिस्तु परमेद्यवस्थितो, विज्ञान दृग्वीर्य सुरंधिताशयः, स्वपार्ष्णिना पीड्यगुदं ततो नीलम, स्थानेषु षट्सूत्रमयेञ्जितक्लमः, स्थानेषु षट्सून्नमये, स्थानेषु षट्सून्नमयेञ्जितक्लमः।
विज्ञान दृक् वीर्य, ज्ञान दृष्टि के पराक्रम आशय कर्म संस्कारात्मक जिसका चित्त। विज्ञान दृक् वीर्य आश्रय, ज्ञान दृष्टि के पराक्रम से, ज्ञान दृष्टि के पराक्रम से कर्म सकारात्मक जिसका चित्त है। सुरंधित मुनि ही भली प्रकार भस्म हो चुका है वह मुनि तू। तो इत्थम व्यवस्थिता ऊपर में इस प्रकार व्यवस्थित होकर उपराम हो, यानी देह का त्याग करी। स्वपार्ष्णिना अपनी एड़ी से गुदम आपीड्य, गुदा को दबाकर, ततः अनिलम सट सुस्थानेषु, वहां से प्राणवायु को छहों स्थानों चक्रों में क्रमशः क्लमः जितः उन्नमयित, घबरा कर त्याग कर ले जाए। उन स्थानों में क्रमशः घबराहट त्याग कर उनको ले जाए, प्राणवायुओं को छहों स्थानों में बिना घबराए एकस्थ होकर। नाभ्याम स्थितम हृदयधिरोप्य तस्मात् उदानगत्यो रसितम नयेन्मुनिः, ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं सनकैर्नयेत। मनस्वी मुनि धर्मशील योगी, नाभ्याम स्थितम हृदय, नाभि के मणिपुर चक्र में, यानी नाभि में मणिपुर चक्र है। स्थितम, उसमें स्थित प्राणवायु को, हृदय हृदय यानी अनाहत चक्र में, अधिरोप्य तस्मात् लाकर, फिर वहां से, नाभि से प्राणवायु को हृदय तक, यानी नाभि का जो चक्र है उसे मणिपुर चक्र करते हैं। मणिपुर चक्र से हृदय, प्राणवायु को हृदय में जो अनाहत चक्र में लाए, और अधिरोप्य तस्मात्, हृदय में अर्थात अनाहत चक्र में लाने के बाद वहां से उदान गत्या, उदान की गति से, उदान से मिलाकर, उदान वायु से मिलाकर, वक्षस उरसीतम, वक्ष के ऊपर कंठ यानी विशुद्ध चक्र, वक्ष के ऊपर जो कंठ में विशुद्ध चक्र है, तो मणिपुर से अनाहत चक्र में और अनाहत से विशुद्ध चक्र में, तम वायु को, उस वायु को नयेत लाए, फिर उस विशुद्ध चक्र से वहां से, ततः धिया अनुसंधाय, बुद्धि द्वारा मार्ग का अनुसंधान करके, सनकई ही स्वतालुमूलम नयेत, धीरे धीरे अपने तालु मूल यानी विशुद्ध चक्र के ऊपर ले आवे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय का यह 20वां श्लोक संपन्न हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।